तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ गया है ना कि बिना पढ़े भैया कोई उपाय नहीं, इसलिए आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए उसी को लेकर के आ गए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 को। तो उसमें बोलता क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि हम लोग का चैप्टर तीसरा है और मैथ को लेकर के आए हैं और ऑब्जेक्टिव सब सवाल है। और उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने से पहले आज हम लोग पहले उसका नियम जान लेते हैं। क्या क्या नियम है। बोलता है कि पहला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर है c1/c2 का। तो देखिए इस केस में हमारा कैसा कैसा सिंबल होगा, क्या क्या बोलता है। बोलता अगर इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा हम लोग का सवाल में तो उसका आलेख संपाती होगा। दूसरा अनगिनत हल होगा और तीसरा क्या अनंत हल होगा। फिर ये तो ये केस हम लोग को समझ में आ गया। फिर दूसरा केस को देखते हैं। बोलता a1/a2 बराबर है b1/b2 का, नहीं बराबर है किसका c1/c2 का। तो इस वाले केस में हम लोग का कैसा बनेगा। तो देखिए इस वाले केस में हम लोग का बनेगा इसका आलेख संपाती होगा, दूसरा इसका शून्य हल होगा, तीसरा है यह अनगिनत होगा, यानी जिसको हम लोग बोलते असंगत। चलिए फिर तीसरा केस को लेकर के आते हम लोग। तीसरा केस में दिया a1/a2 नहीं बराबर होगा किसका b1/b2 का। और बराबर फिर क्या, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो सर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका फिर देखते हैं इसका आलेख चिन्ह कैसे कैसे बनेगा ग्राफ में। इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है, इसका एक हल या अद्वितीय हल होगा और ये कौन सा बनेगा, ये संगत बनाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम आप लोग को एक शेरी सुनाते हैं। कहता है कि हर मुश्किल को आसान बना डालो, हर मुश्किल को आसान बना डालो, पढ़ाई को अपनी पहचान बना डालो, पढ़ाई को अपनी पहचान बना डालो, रुकना नहीं थकना नहीं, खुद को अपनी ऐसा मिसाल बना डालो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है कि इस तरह से हम लोग को समीकरण दिया हुआ x+2y+3 इज इक्वल टू 0, 3x+6y+9 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होगा। चलिए अब हल पूछ दिया, ऑप्शंस दिया हुआ एक हल, बी नंबर में कोई हल नहीं, सी नंबर में अनगिनत हल, डी नंबर में नॉन। तो ऐसे पता हम लोग को नहीं चल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग को हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। पहला दिया है x+2y+3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। जस्ट इसी प्रकार से एक और दिया है 3x+6y+9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात किए थे इससे पहले क्या, ग्राफीय चीज। इसका सूत्र था a1/a2। a1 बराबर कितना दिया हुआ, a1 बराबर इसके पहले कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ। चलिए 1/, इसके नीचे क्या, इसको मान लेते हैं a1 a2 a3, फिर इसको भी a1 a2 b2 और क्या c2। चलिए a1/a2, a1/a2, b1/b2, तो यहाँ पर b2 और ये क्या था c1/c2। चलिए a1/a2 क्या है, 2 में कितना है 3 है। चलिए बराबर है किसका b1/b2 का। b1 में क्या दिया है 2 और b2 में 6, फिर c1 में कितना है 3 और c2 में कितना है 9। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्व किया हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ग्राफ आया a1/a2 3 बराबर 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए अब यहाँ पर सब बराबर आ गए। तो अब क्या होगा, इससे पहले जो हम बताए थे इसका सूत्र सब, जो कि ग्राफीय विधि जो बताया, अगर सब बराबर होगा तो क्या था भैया, उसका
नहीं बताए थे अभी तुरंत, जैसे हम जो ग्राफ में बताए, तो इस तरह से अगर रहेगा तो बोलता नहीं कि अगर किसी रेखा को अगर उसी रेखा से दर्शाते हैं तो इसका अनगिनत हो जाता है ना। जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी आया। तो देखिए ये अनगिनत ऑप्शन में है। देखिए ये सी नंबर में अनगिनत हल होगा। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है क्या है, 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको भी मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। फिर चलिए दूसरा, 3x + y + 2 बराबर 0, इसको भी मान लेते हैं समीकरण 2। तो चलिए हम अभी क्या बताए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इस तरह से अभी हम बताएं। इसका फॉर्मूला आता है a1/a2। a1 क्या दिया हुआ, a1 बराबर दिया हमको 2, और a2 बराबर कितना दिया हुआ है 3, बराबर होगा कितना b1/b2 का कितना दिया हुआ है b1 3, यानी कि -3 दिया हुआ है। तो देखिए y2 फिर b2 कितना दिया हुआ 1। चलिए सी नंबर का देखते हैं, c1 बराबर कितना है 1 और c2 बराबर 2। अब इन लोग को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये और ये देखिए सॉल्व, एक भी इसमें सॉल्व नहीं, यानी कि यह प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होता है, इस तरह से जैसे रेखा मेरा आया और यहाँ पर जो काटा ये प्रतिच्छेद करते हुए निकले। तो देखिए इसका यानी कि एक हल होगा। जब शुरुआती में भैया हल नहीं हुआ तो इसका अनंत हल कैसे होगा या एक हल कैसे हो। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद जब इसने किया तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो इसका क्या हो जाएगा, एक हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं चौथा नंबर को सवाल के। चलिए अब चौथा नंबर का सवाल जस्ट उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। हम मेरा मन था कि एक सवाल आप लोग को होमवर्क देंगे, लेकिन चलिए होमवर्क क्या देंगे, इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ने बैठते तो कम से कम कॉपी कलम को लेकर के बैठिए। डायरेक्ट वीडियो देखने से समझ में नहीं आता। वो एग्जाम में जैसे देख करके यहाँ खत्म करते हैं ना भैया, जस्ट उसी प्रकार से वहां भी खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग पेन और कलम और कॉपी को भी लेकर के बैठना पढ़ने के लिए, ठीक ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एवं 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या होगा। जस्ट हम लोग अभी इससे पहले जो सॉल्व किए जस्ट उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। चलिए आइए सॉल्व इसको भी कर देते हैं। पहले समीकरण को लिखिए, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। इसको चलिए फिर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरा को 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। जस्ट उसी प्रकार से जैसे a1/a2 मान रहे थे उसी तरह से a1/a2, b1/b2, c1/c2। चलिए फिर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से, एक एक बारीकी से समझना, घबराना नहीं है। घबरा दिएगा भैया कैसे होगा, घबराना नहीं है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं जस्ट उसी अंदाज में, जस्ट उसी प्रकार से उसी अंदाज में सॉल्व करते। चलिए a1/a2 ना। चलिए a1/a2 का मान क्या है, a1 का मान दिया हुआ है 6, तो b1 का a2 का मान कितना दिया हुआ है 2। अब दूसरा a2 और b1/b2, b2 का मान कितना दिया हुआ है 3 और क्या एक -3/-1। अब तीसरा देखते हैं c1/c2, c1/c2 का मान फिर कितना दिया है 10/9। अब चेक करते हैं कि कौन कौन बराबर है कौन कौन बराबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं, 6/2 बराबर, माइनस माइनस कटा दीजिए यहाँ से, तो 3/1 हो जाता है बराबर 10/9 का। देखिए कौन कौन सा बराबर है, देखिए इनमें तो एक भी बराबर नहीं। अगर इसको और इसको कटाते ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, और विरोधी होगी या तो विरोधी होगी। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग को पता था
कि इस तरह से ये वाला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वह वाला सॉल्व प्रतिच्छेदी वाला सॉल्व किसमें हो रहा था, पहले वाले जब प्रतिच्छेद जब कर रहे थे, पहला वाला जब हम लोग का नहीं निकल रहा था, दोनों बराबर नहीं हो रहा था, तब हम लोग लिख रहे थे प्रतिच्छेदी ना। इसमें क्या है, इसमें सेकेंड वाला है B1/B2 C1/C2 का बराबर नहीं है, तब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में दिया अविरोधी, अविरोधी का मतलब होता है एक हल, और विरोधी का मतलब होता है जीरो हल, कोई हल नहीं। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ देखिए अविरोधी, अविरोधी है नहीं, अविरोधी नहीं है, तब क्या है, विरोधी है। क्यों विरोधी है, क्योंकि पहले वाला तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब इससे आगे कदम बढ़ेंगे तो पैर पकड़ के खींच लेगा, तो क्या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो हल होगा तब हम लोग क्या था, हम लोग का विरोधी। तो 4 नंबर का ऑप्शन से देखिए बी में विरोधी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ, तो यही तो हम बोल रहे थे ना। तो देखिए हम लोग का टारगेट क्या था भैया, अब की बार 480 पार, तो इसी तरह से आपके बार 480 पार करना है, चाहे जैसे भी करना हो। चलिए ठीक।